हाँ जी। तो स्कैनएफ में हम लोग क्या बोलेंगे, स्कैनएफ के अंदर हम लोग बोल देंगे कि भैया एक काम करो, %d और इसका जो भी डाटा है उसको आप एल वाले वेरिएबल में डाल दो, यानी कि लेंथ में। ठीक है, इसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप लिखेंगे लेंथ ब्रेड और इसको आप बी नाम के वेरिएबल में डाल देंगे। मनीष रिमूव कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो लेंथ हो गया एंड ब्रेड हो गया। क्लियर, गुड। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सिंपल अगर एरिया डिस्प्ले करना है तो लिखेंगे printf। चाहे तो हम लोग एरिया नाम का एक वेरिएबल भी बना सकते हैं कि यहाँ पे एक एरिया नाम का वेरिएबल बनाए और यहाँ पे स्टोर कर ले आउटपुट मिलने के बाद कि एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे क्या कर देंगे, %d और जो भी एरिया वेरिएबल है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, बेसिक ज़्यादा कुछ करना नहीं। मिस्टेक कहाँ हुआ है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है लेंथ बताने के लिए तो हम बोल दिए 4 सेंटीमीटर और ब्रेड पूछ रहा है तो हम बोल दिए 5, तो एरिया आ गया 20। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे चाहे तो ये सब भी प्रिंट कर सकते हैं कि हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये प्रिंट करते टाइम बेसिक्स है, आप चाहें तो कर सकते हैं। 5 4 तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, क्लियर, बढ़िया। तो एल बी एरिया, ठीक है, ये चीज किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए, तो इसको एक काम करते हैं, रेक्टेंगल वाला जो कोड हम लोग कर दिए इसमें क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, कंट्रोल के प्रेस करेंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये क्या किया कोई पता चला, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको डायरेक्ट सोल्यूशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एक फायदा है। चलिए, बेसिकली आप किसी भी सेलेक्ट को टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल के प्रेस करेंगे, सॉरी यार, कंट्रोल के, तो आपको यहाँ पे लिंक ऐड करने का ऑप्शन आएगा, आप कुछ भी लिंक कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमें अभी यहाँ पे क्या लिंक कर दिया, कभी कोई इस पे कुछ प्रेस करेगा तो ये वाला लिंक आ जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट चीज मतलब पावर फंक्शन का यूज करना है, मैथ डॉट एच फंक्शन। इससे हो जाएगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा। मैथ डॉट एच मॉड्यूल को इंक्लूड करना है, इट मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे हैश, क्या लिखेंगे, हैश हैश इंक्लूड, किसको इंक्लूड करेंगे, मैथ डॉट एच। और पावर कैसे कैलकुलेट होगा, आपको ऐसे लिखना है, देखिए मान लीजिए इंट एक बेस लेंगे, बेस के अलावा क्या लेंगे हम लोग, बेस के अलावा उसको ऊपर जो होता है उसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं ना। हाँ, और दोनों को इनपुट कर लेंगे। आपको यहाँ पे मैथ डॉट एच इंक्लूड करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे दो वेरिएबल चाहिए, एक तो चाहिए बेस और एक चाहिए पावर। ठीक है, ऊपर जो होगा, पहले आप बोलेंगे यूजर को इंटर बेस एंटर कीजिए, यानी कि आप उसको बेस नाम के वेरिएबल में डाल देंगे। उसके बाद आप पूछेंगे बेस का ऊपर कितना रहे, जैसे होता है ना 2 का पावर 4, तो ऊपर वाला चीज पूछ रहे हैं, उसको हम लोग पावर नाम के वेरिएबल में डाल देंगे। ठीक है, अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट, रिजल्ट आप यहाँ पे चाहें तो एक रिजल्ट वेरिएबल भी बना ले सकते हैं, रिजल्ट, और उसमें रिजल्ट स्टोर करेंगे। क्या लिखेंगे, रिजल्ट इक्वल टू पी ओ डब्ल्यू पावर फंक्शन, और इसको पहला डेटा क्या देते हैं, पहला डेटा देते हैं बेस और दूसरा डेटा देते हैं पावर, यानी कि 2 का पावर अगर 3 करना है तो यहाँ से मिलेगा, और जो भी रिजल्ट होगा उसको आप डिस्प्ले कर देंगे। रन करते देखते हैं क्या होता है। बेस पूछ रहा है तो 2 और पावर 3, तो 2 का पावर 3 किए तो 8 आ गया। सही है, पीओडब्ल्यू क्या है, जैसे प्रिंट वगैरह फंक्शन होता है ना, वही होता है। इसमें आप अगर 2 3 देंगे तो क्या होगा, 2 3 देंगे तो इसका 2 का पावर 3 होकर मिल जाएगा। बात समझ में आया, ये क्लियर है सभी को, किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछिए, माइक ऑन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है,
हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5, 5 का पावर 2 करेंगे तो रिजल्ट 25 आएगा। ठीक है, अगर आप 10 करते हैं पावर 3 करेंगे तो 1000 आएगा। कोई कंफ्यूजन, इसको भी डाल दें। अगर चेक करने का मन करे तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे और ये लिंक अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी लिंक हो गया। आप चाहें तो इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो दो नंबर्स को स्वैप करना विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ये हम लोग किए थे ना, ये किए हैं कि नहीं किए हैं? ये किए हैं। तो इसके लिए क्या कर देंगे हम लोग, वो जो अपना लॉजिक है उसमें से ले आके चिपका देंगे। कॉपी लिंक करेंगे और यहाँ पे लाके, ठीक है, समझें? ऐसे ही सही था। अब कंपेयर टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द ग्रेटर वन, दो नंबर्स को कंपेयर करना, दोनों में लार्जेस्ट फाइंड करना, ये हो जाएगा। कितने लोग इसको कर लेंगे? दो नंबर्स का ग्रेटर फाइंड करना है, करके बता दें। Good. मान लीजिए इसको हम लोग इसी में मान लेते हैं, ये नम वन है। ठीक है, ये नम वन है और ये क्या है, नम टू। उसके आगे मान लीजिए कोई और वेरिएबल नहीं है, इंटर बोल दिया, इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे क्या बोले, और जो भी डेटा आएगा उसको नम वन में डाल देंगे, बोलेंगे इंटर सेकंड नंबर, जो भी डेटा आएगा उसको किस में डाल देंगे, नम टू में। और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, कौन सा ऑपरेटर से बोला है बनाने के लिए, रिलेशनल ऑपरेटर। देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये लिखेंगे कि नम वन से बड़ा अगर नम टू है, ये कौन सा ऑपरेटर यूज करें, टर्नरी हम यूज करेंगे, इफ एल्स नहीं यूज करें। ठीक है, तो ये मेरा कंडीशन हो गया। अब इसके बाद हमको प्रिंटिंग करना, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा चीज है, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल के, ठीक है, क्वेश्चन मार्क डाल के ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कंडीशन क्वेश्चन मार्क और प्रिंट एफ में आप मान लीजिए पहला स्टेटमेंट लिखते हैं, लार्जेस्ट अगर ट्रू है इसका मतलब क्या है, परसेंट डी, और यहाँ पे नम वन लार्जेस्ट है। यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं देंगे, कॉलन देंगे। ठीक है, और ये लास्ट स्टेटमेंट है सेमी, ये कॉलन है क्योंकि ऐसा समझिए ये सब एक ही पार्ट है। ठीक है, ये कंडीशन पार्ट, स्टेटमेंट वन का पार्ट, उसके बाद कॉलन रहता था, फिर उसके बाद ये, और दूसरे वाले में क्या होगा, तो नम टू प्रिंट कर देंगे। समझ में आया ये चीज? देखिए बस उसी चीज को ना हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके लिख दिया है कि 25, 52 और 56 में से बड़ा देखते हैं, तो लार्जेस्ट इज इक्वल टू 56। समझ में आया? इफ एल्स इफ यूज कर रहे हैं सकते हैं ना, हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन यूज। ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट ये वाला भी यूज करें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हैं, एक्चुअली हम लोग ऑपरेटर्स के बेसिस पे ही कर रहे हैं, तो ऑपरेटर्स के बेसिस पे करके दिखाएंगे। तो चेक इफ ए नंबर इज इक्वल टू अनदर नंबर और नॉट। ठीक है, अब चेक करना है कि दो नंबर इक्वल है कि नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, और कहाँ डरा देंगे, कंपेयर करने वाला था ना, ये हो गया कंपेयर टू नंबर, ग्रेटर देखने वाला ग्रेटर हो गया। अब इक्वल है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, देखिए ये दो नंबर आया, नम वन आया, नम टू आया, नम थ्री आया, अब ये इक्वल है कि नहीं है, ये कैसे प्रिंट करेंगे, हम लोग ऐसा कंडीशन क्या लिखेंगे कि नम टू, देखिए यहाँ पे इक्वल टू के लिए ना सिंगल इक्वल टू नहीं होता, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, नम टू उठ के नम वन में चला जाएगा, यानी नम टू में अगर 5 होगा तो नम वन में भी 5 बन जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, डबल इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू कंपेयर होगा, अगर रिजल्ट ट्रू होगा तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, बोथ आर सेम। एंड अगर सेम नहीं होगा तो हम लोग प्रिंट कर देंगे बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, रन करेंगे तो आपको दिखेगा पहला नंबर मान लीजिए आप 50, दूसरा नंबर आप 60 देंगे,
तो बोल देगा बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। अगर आप पहला नंबर मान लीजिए देते हैं 50 और दूसरा नंबर भी आप देते हैं 50, तो बोलेगा बोथ आर सेम। समझ में आया ये चीज क्लियर? ये वाला भी हो गया, ठीक है, गुड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे, क्लिक हेयर। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ये बनाएंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। कंट्रोल के, कंट्रोल भी अप्लाई, ठीक है। ये सब चीजें सीखते चलिए, एक्चुअल जॉब में यही सब काम करना होता है। रात दिन कोड हम लोग नहीं लिखते, हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, यूजर के लिए गाइड बनाते हैं, तो सब में ये सब चीज यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि डिटरमाइन इफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अनदर, ठीक है। एक नंबर ग्रेटर और इक्वल टू दोनों है कि नहीं है। हाँ, ये सब होमवर्क नहीं था, ये अभी का बता रहा है, ये सब होमवर्क नहीं है। ये आपको हर टाइप के ऑपरेटर पे बेस्ड 5-5 क्वेश्चन डाला हुआ है। 8 गो टाइप होता है ना, सब पे 5-5 क्वेश्चन। ये हम छोड़ दें, आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, क्या कर लेंगे, बढ़िया। तो देखिए हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं क्या करना है। इसमें चेक करना है कि कोई नंबर ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों हो तो चलेगा, ग्रेटर भी हो या इक्वल हो दोनों चलेगा, ठीक है। तो हम लोग बोल देते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग ये लगा दें ग्रेटर और इक्वल, तो इस कंडीशन में क्या है, नम वन को हम बोल सकते हैं या तो नम वन ग्रेटर है या इक्वल है, समझे। नम वन ऐसे बोलेंगे इसको, नम वन इज ग्रेटर, मतलब नम वन जो है या तो ग्रेटर है और इक्वल है, ठीक है। इसमें साइन कौन सा यूज हो रहा है ध्यान रखिएगा, ग्रेटर और इक्वल दोनों का, कि नम वन या तो ग्रेटर है या इक्वल है, ठीक है। अगर फॉल्स हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा, नम वन जो है इज स्मॉलर। फॉल्स होगा तो क्या होगा, नम वन स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। रन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 50 डाले, ठीक है, 50-50 आया, चलिए ठीक है, ग्रेटर और इक्वल है, ठीक है। या फिर अगर ऐसा हो जाए 60 हो जाए और 50 हो जाए, तब भी बोल रहा है नम वन इज ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। प्रॉब्लम कब होगा, जब नम वन छोटा पड़ जाए। नम वन छोटा कब पड़ेगा, 50, और दूसरा वाला भारी पड़ गया 60, तब नम वन इज स्मॉलर, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, जनरेटिंग लिंक, कॉपी लिंक, और यहाँ पे आप अपना सॉल्यूशन लगा सकते हैं, क्लिक हेयर, कंट्रोल के, कंट्रोल भी, कंट्रोल एंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कंपेयर द एजेस ऑफ टू पीपल एंड प्रिंट हु इज ओल्डर। अच्छा, ये हो जाएगा, दो लोगों का एज आपको इनपुट कराना है, ठीक है, और उसमें देखना है कि कौन जो है ज्यादा मतलब बड़ा है, ठीक है, कौन बड़ा है। जैसे मान लीजिए हम आप में से किसी दो दोस्त, रोशन है और हिमांशु है, दोनों का एज हम इनपुट करेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए आप इसको ऐसे बना सकते हैं, नम वन जो है ना, इसको थोड़ा वेरिएबल में चेंज कर दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा एज ऑफ वन, और ये एज ऑफ टू, यानी दूसरे का एज, ठीक है। लिखेंगे एज वन और एज टू दोनों को, ठीक है। अब इसमें क्या है, तीन तरह का पॉसिबिलिटी बनता है, या तो वो इक्वल भी हो सकता है और वो भी चीज हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चीज करेंगे, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा है ना, ये एक सिंगल लाइन है, ठीक है, ये सिंगल लाइन है। तो इस कंडीशन में हम कब आएंगे, इस कंडीशन में हम तब आएंगे जब हम चेक करेंगे कि जो एज वन है ये इक्वल टू अगर एज टू है, मतलब अगर ये दोनों एज बराबर हैं, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ बोथ आर ऑफ, या फिर ऐसे अभी के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते हम लोग, प्रिंट कर देते सेम एज। यहाँ पे आप एक चीज नोट करेंगे, सेम एज प्रिंट किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये पार्ट हुआ ना, ये तो मान लीजिए समझिए कि ये कंडीशन हुआ, ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट वन हुआ, और यहाँ से कॉलन लगा है, और इस कॉलन के बाद से जो ये पूरा हुआ ना, ये पूरा एक, इस कंडीशनल ऑपरेटर के लिए ये कंडीशनल है, कंडीशन है, ये स्टेटमेंट वन है, और ये पूरा जो है स्टेटमेंट टू बन गया। बात समझ में आया कि नहीं आएगा, इसको अच्छे से करके बताएं। देखिए अभी इसको हम पहले करके बताते हैं काम करता है कि
ओके, क्या कह रहा है? अनडिक्लेयर्ड नम वन, अच्छा कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है। एज वन, एज टू, फर्स्ट इज ओल्डर, इसमें बोल देंगे। ये दो कंडीशनल ऑपरेटर को एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा लॉजिकल चीजें समझा रहे हैं। मान लीजिए पहले का डेटा डाले 50, दूसरे का डाले 50, तो सेम ही जा रहा है, बढ़िया काम मस्त कर रहा है। तीनों चीज कर लिया हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर से, तीन तीन चेकिंग। और अगर मान लीजिए 60 और 50 का सीन है, तो क्या होगा, फर्स्ट इज ओल्डर यानी पहला बड़ा है, ठीक है। मान लीजिए पहले का अगर 60 है, दूसरे का 70 है, तो बता रहा है सेकंड इज ओल्डर। कितने लोगों को समझ में आया ये कैसे काम कर रहा है? कितने लोगों को समझ में आया ये कैसे काम कर रहा है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट हमने यूज करा। हमने क्या किया, दो दो कंडीशनल ऑपरेटर, इस पूरे को एज ए स्टेटमेंट टू ट्रीट किया गया इस कंडीशन के लिए, ठीक है। चलिए इसको एक बार समझते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार हैंड रेज करें। जिन लोगों को समझ में नहीं आया हैंड रेज करें। ये पूरा आपका, तो ये आपका एक्चुअल में क्या है कोड इतना लंबा। इसमें क्या है, दो दो कंडीशन क्यों आ रहा है, आप एक यहाँ पे मान के चलिए कि ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा क्या है, इस पूरे को आप क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, ऑपरेशन वन। यानी कि पहला कंडीशनल ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है ये पूरे पे, ठीक है। जब आप इसको अंदर से विजुअलाइज करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या दिखेगा, ये जो पहला कंडीशनल ऑपरेशन है पूरा लंबा चौड़ा, इसमें जो आपको यहां से यहां तक दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, इट्स योर कंडीशन। ये क्या है आपका कंडीशन, ये क्या हुआ आपका कंडीशन, ठीक है। एंड दूसरा चीज क्या होता है, ये जो है ये है आपका स्टेटमेंट वन, ठीक है। ये बेसिकली आपका स्टेटमेंट वन इतना ही बड़ा है। स्टेटमेंट वन, अगर ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तब बारी आएगी इस दूसरे वाले स्टेटमेंट की। तो दूसरे वाले कंडीशन में हम जाके चेक कर रहे हैं कि वो बड़ा है कि नहीं है। बात समझ में आया? पहला कंडीशन हम यही चेक कर लिए कि दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर हो गया तो सिंपल बराबर प्रिंट कर देंगे, और नहीं होगा तो फिर एक और फर्दर चेकिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं दूसरे स्टेटमेंट में। आप देख रहे हैं कि बड़ा कौन है या छोटा कौन है। क्या ये कहानी समझ में आई? अब यहाँ से आप नोट करेंगे तो ये पूरा आपका क्या है, एक दूसरा स्टेटमेंट बना रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ये समझ में आया आप? गुड। अब इसमें आप अगर विजुअलाइज करें तो आप ये नोटिस करेंगे कि इट्स योर कंडीशन, यहाँ पे आपके इसके लिए ये कंडीशन है, ग्रीन कर देता है। तो जो छोटा वाला इंटरनल में आ रहा है ये इसका कंडीशन है। एंड आप नोट करेंगे कि ये जो आपको इसको दिख रहा है, ये आपका क्या हुआ है, हट यार, ये आपका क्या है स्टेटमेंट वन, ठीक है। और ये जो है आपका ये क्या है स्टेटमेंट टू। क्या ये लॉजिक समझ में आया? क्या हम कर दिया तो उतना लंबा चौड़ा? अभी समझ में आया? हाँ, अब कितने लोगों को समझ में आया एक बार हैंड रेज करें। आप लोग को समझ में आ गया ना, जो लोग कंफ्यूजन में थे, जिसान, सलोनी और कौन कौन था कंफ्यूजन में? गुड। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या कोई बोलेगा क्या और लगा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम लोग एक पूरा का पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट लेके दे मार सकते हैं, मतलब पूरा रख दे सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, इस तरह से चीजों को समझना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, तब आप बनेंगे एक्चुअल कोडर। गुड, तो इसको भेज दें। ये इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, इसको आप लोग करके देखिएगा, मजा आएगा। ठीक है, तो कौन ओल्डर है ये भी कोड आपने कर लिया। कंट्रोल, अच्छा ट्राई कीजिएगा ये सब खुद से करने का। हम सॉल्यूशन डाल दिए हैं बट सॉल्यूशन यूज ना करें, ठीक है, नेवर ट्राई टू यूज सॉल्यूशन। हाँ ये वाला इंटरेस्टिंग है, चेक इफ ए गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो ये इफ एल्स से कर देते हैं, वैसे इससे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक ईयर पूछना है और वो लीप ईयर है कि नहीं ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो इंट ईयर पूछेंगे, इंटर योर ईयर। किससे करें आप लोग बोलिए, किससे कर दें, कंडीशनल से कर दें या किससे करें? अगर आप लोग करेंगे तो किससे करेंगे ये बताइए, बस पहले अपना प्रेफरेंस बताइए। आप लोग करेंगे तो इफ एल्स से करेंगे या फिर इससे करेंगे? सौरभ कौन है जी? सौरभ क्लास में है क्या? तो फिर कोई तमाशेबाज आएगा, देखते हैं क्या क्या है। इफ एल्स से करेंगे, इफ एल्स से करेंगे। इफ एल्स थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में इजी है, बट ये कंडीशनल वाला जो ये लॉजिक है ये हम समझा दिए तो अच्छा है। इसको एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट करके हम भेज देते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड है एंड मस्ट यूज है। इसको नेस्टिंग ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे। हम कंडीशनल से करें, अच्छा आप लोग इसको कंडीशनल से कर पाएंगे? आप लोग इसको कंडीशनल से कितने लोग कर पाएंगे, यस लिखिए, जो लोग इसको कंडीशनल से कर पाएंगे। चार्ज नहीं हो रहा है, इसलिए देख रहे हैं चार्ज ये लगाएगा तो नहीं जाएगा, वहीं रखिए, वहीं रखिए, लाइए ना लगा के। हाँ, ठीक है, तो चलिए करते हैं, इफ एल्स वाले से ही करते हैं। पहले एक काम करेंगे, लॉजिक समझ लेंगे, लीप ईयर कैसे चेक होता है, कैसे चेक होता है लीप ईयर, कोई बताएगा? अनम्यूट करके बताइए लीप ईयर कैसे चेक होता है। कोई नंबर है मेरे पास, इफ आई हैव अ ईयर जो कि मेरा कितना है 2005, इसको लीप ईयर है कि नहीं? ये तो क्लियर ऐसे दिख रहा है लीप ईयर नहीं है, बट इसको चेक करने का रूल क्या है, किसी भी ईयर को चेक करने का रूल क्या है? चलिए, तो नंबर दिख रहा है, मान लीजिए एक कोई ईयर है जो कि वेरिएबल में है, ईयर हमको नहीं पता क्या है, ठीक है। हाँ तो बताइए कैसे करेंगे? चेक करने का क्या तरीका है? 4 से, पहले 4 से। अच्छा आप समझ में, हाँ चलिए करिए, कहिए वैसा ही कहिए। अच्छा, देखिए मैं आपको बताता हूँ बेसिकली फंडा क्या है। नॉर्मल ईयर्स के लिए कंडीशन क्या है कि वो 4 से कटना चाहिए लीप ईयर होने के लिए, ठीक है। देखिए ऐसा है कि इफ ए ईयर इज डिविजिबल बाय 4, क्या कहेंगे, इट्स अ लीप ईयर। और हमको प्रोग्रामिंग जब तक हम सीखे थे तब तक हम लोग को हमको यही पता था, बट इसका एक दूसरा कंडीशन हम लोगों को बाद में समझाएगा, जब हम प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़े तब। शायद आप लोग को पहले से बताओ, हमको तो प्रोग्रामिंग पढ़ते टाइम पता चला कि ये, पहला बात तो हम लोग यही जानते थे कि 4 से कट गया तो लीप ईयर, नहीं कटा तो
नन लीफ। जैसे ये 4 से कटेगा क्या, 4 से ऑब्वियसली नहीं कटेगा, तो ये नन लीफ है, ये तो श्योर है नन लीफ है। बट दूसरा कंडीशन क्या होता है, इफ द ईयर इज सेंचुरी ईयर, इट शुड आल्सो बी डिवाइडेड बाय, ऐसे डिवाइडेड बाय लिखते हैं, डिविजिबल बाय 400। ठीक है, तो अगर किसी को लीप ईयर बनना है, किसी को भी लीप ईयर बनना है, कंडीशंस फॉर, हमारा एजेंडा हुआ कि हम लोग लीप ईयर को ही ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो कोई भी ईयर लीप ईयर हो सकता है, अगर वो 4 से पूरा पूरा कट जाए तो उसको क्या होगा, हम लोग लीप ईयर मान लेंगे। लेकिन एक छोटा सा बात, एक मतलब कंडीशन और ध्यान रखना है कि अगर वो सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर किसको बोलते हैं, जिसके लास्ट में डबल जीरो आता हो उसको क्या कहते हैं, सेंचुरी ईयर। जैसे कि आपका 1900, 1900 इज अ सेंचुरी ईयर, 1900 क्या है, एक आपका सेंचुरी ईयर। समझ में आया कंडीशंस फॉर लीप ईयर, क्या ये दोनों कंडीशन क्लियर है। अगर वो नंबर 4 से कट गया तो वो लीप ईयर है, और अगर वो कहीं सेंचुरी ईयर है, यानी लास्ट में अगर डबल जीरो आ रहा है, इट मीन्स उसको 400 से भी डिवाइड चेक करना पड़ेगा, 400 से कटा तब जाके वो लीप बन पाएगा, वरना वो नन लीप ही रहेगा। समझ में आया। जैसे 1900 को जब आप 4 से काटेंगे ना, 1904 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो कोई बच्चा बोल देगा इसको लीप ईयर नहीं, बिकॉज ये 6 सेंचुरी ईयर है, तो आपको इससे भी चेकिंग करना पड़ेगा, इससे भी चेकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखेंगे, आइए। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि इफ अगर कोई जो नंबर है वो डिविजिबल बाई है, किससे, डिविजिबल बाई 4 इक्वल टू 0, यानी 4 से कट गया है तो हम उसको कुछ करेंगे। ठीक है, अगर 4 से नहीं कटा इसका क्या मतलब है, अगर 4 से नहीं कटा इसका क्या मतलब है, ये तो श्योर है कि वो नन लीफ होने वाला है। ठीक है, 4 से नहीं कटा इसका मतलब पक्का है कि नॉट अ लीप ईयर होने वाला है। 4 से नहीं कटा इसका मतलब पक्का है कि वो नॉट लीप होने वाला है। बट अगर 4 से कट गया तो डायरेक्टली लीप नहीं लिखना है, जैसे हम पहले जितना जानते हैं तो हम तो लिख देते डायरेक्टली प्रिंट में लीप ईयर, बट ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक और चेकिंग होगा, क्या चेकिंग होगा, इफ अगर वो नंबर क्या कहते हैं, ये थोड़ा हमको लग रहा है लेंदी हो जाएगा, हम दूसरा वाला लॉजिक यूज करते हो ज्यादा अच्छा है। इफ नंबर, पहले तो चेक करना पड़ेगा ईयर मॉड्यूलो 100 इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर वो 100 से कट रहा है यानी सेंचुरी ईयर है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर वो एक सेंचुरी ईयर है तो तब हम लोग सेंचुरी वाला चेकिंग करेंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज हमको पता है कि वो क्या है, एक लीप ईयर हो चुका है, मतलब अगर 100 से कट रहा है तो ठीक, वरना 4 से कटा था तभी तो इसके अंदर आए थे, 4 से कटा था तभी इसके अंदर आए थे, तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, लीप ईयर, वो लीप ईयर बन चुका है। ठीक है, लीप ईयर हो गया है। बट अगर सेंचुरी ईयर होगा, हम क्या बोले थे कि अगर 4 से कट गया तो फिर चेक करेंगे सेंचुरी ईयर वाला, अगर सेंचुरी ईयर हुआ तो 400 से चेक के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, चेक करेंगे इफ में अगर ईयर मॉड्यूलो 400 इक्वल टू 0, अगर वो 400 से कट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तब जाके फाइनली उसको बोलेंगे इट्स अ लीप ईयर, और एल्स में क्या बोल देंगे कि, तो ध्यान समझिएगा लिख पाएंगे आप। ठीक है, एल्स में पक्का है कि नॉट अ लीप ईयर, तो वो सेंचुरी ईयर होने के बाद भी 400 से नहीं कटा, वो सेंचुरी ईयर हुआ बट उसके बाद भी वो 400 से डिवाइड किया तो नहीं कटा, एल्स में आ गया तो नॉट लीप ईयर। ठीक है, और इसमें एल्स में तो लीप ईयर होना ही है क्योंकि 4 से कट चुका है, और अगर 4 से भी नहीं कटा तो नॉट लीप ईयर। तो इसमें क्या हुआ, आपका 3 बार इफ एल्स का नेस्टिंग हुआ, एक इफ एल्स, उसके अंदर एक इफ एल्स, और फिर उसके अंदर थर्ड टाइम इफ एल्स, तो 3 लेयर्स तक नेस्टिंग हुआ इफ एल्स का। रन करते हैं, चेक करते हैं।
मान लीजिए आप चेक करेंगे 2100 के लिए तो बोलेगा नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि 400 से डिवाइड करेंगे नहीं कटेगा। ठीक है। मान लीजिए आप चेक कर रहे हैं कि 2024 चेक करता है, 20 तो नहीं आया, 2024 ठीक है। आ जाओ भाई, 2024 तो 24 के लिए क्या आएगा, लीप ईयर। ठीक है। वहीं आप 25 के लिए रन करेंगे 2025 तो वो नॉट अ लीप ईयर। सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसमें और अलग अलग तरह से भी लॉजिक लिख सकते हैं, बट हम लोग इतना ही रहने देंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, क्लिक हेयर। ये समझ में आया तो ठीक, वरना अभी के लिए रुक जाइए, नेस्टिंग वाला चीज़ हम लोग समझेंगे और भी तरह से इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ये सारा सॉल्यूशन लगा हुआ है, बस आप लोगों को क्या करना है ये देखना है कि क्या ये बात सच है। सच है तो ये जो पूरा कोड यहाँ से यहाँ तक है ये हमको करना है, ये करना है। अगर ये बात फॉल्स हुआ तो हमको ये नीचे वाला कोड करना है। ऐसे ध्यान रखिए, ऐसे करके रीड कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब कुछ का टास्क अभी से आप लोग करिए। ठीक है। एक नंबर गिवन रेंज में है कि नहीं है, ये इफ एल्स का यूज करके चेक कीजिए। दो नंबर पूछे, एक्चुअली तीन नंबर पूछेंगे। ठीक है, तीन नंबर। पहला स्टार्ट और एंड, और तीसरा पूछेंगे नम। ठीक है। सुनिएगा क्या करना है इस प्रोग्राम में, हम बस वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं, आगे का काम आप लोग खुद करेंगे। सोचिएगा, अभी से हम चाहते हैं कि डे 2 है तो आज से हम लोग सोचना शुरू करेंगे। स्टार्ट यानी रेंज शुरू कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, और तीसरा वेरिएबल है नम। तीनों इनपुट लेना है और आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जैसे 50 है और 55 है, इसके बीच में ये नंबर आता है या नहीं आता। अगर आता होगा तो यस प्रिंट कर देंगे, यस इन रेंज। और अगर नहीं आता होगा, मतलब इस रेंज से बाहर होगा, तो बोल देंगे नॉट इन रेंज। हो जाएगा। दो नंबर इनपुट होगा, मान लीजिए 50 और 60। चलिए ये दोनों तो स्टार्ट और एंड हो गया, बट क्या जो आप एक दूसरा नंबर 55 इनपुट कर रहे हैं वो 55 50 60 के बीच में आ रहा है या नहीं। अब 65 इनपुट करें तो वो 50 60 के बीच में नहीं आएगा, 55 इनपुट करेंगे तो 50 और 60 के बीच में आएगा। बेसिक टास्क है, जल्दी कीजिए। हो जाएगा। हम कह रहे हैं एक स्टार्ट नंबर है, मतलब स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन, और एक नम वेरिएबल है, वो नम वेरिएबल उस रेंज में आता है या नहीं आता है। बस हम लोग ये चीज चेक करना चाहते हैं। जिनसे हो सकता है वो लोग हैंड रेस करें, जो लोग ट्राई कर रहे हैं गुड, बाकी लोग भी ट्राई करें। अभी तक एक भी क्लास वर्क नहीं ना दिया। हो गया, अपने अपने ग्रुप में सेंड करेंगे, हम चेक कर रहे हैं।
प्रोग्राम करना था कि एक नंबर जो है वो किसी दो नंबर के बीच में आता है कि नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट नंबर इज 50 एंड सेकंड नंबर इज 80 और थर्ड नंबर है अगर 65, तो वो ऑब्वियसली दोनों के बीच में नहीं आएगा। अगर वो 55 है थर्ड नंबर तो रेंज में आएगा। यही बात बताना है। हाँ जी, हो गया। सभी लोग डन। गुड, बढ़िया हो। इतना टाइम लगा? एक तो एंड एंड ऑपरेशन लगा के तो 2 मिनट के काम। स्टार्ट एंड स्कैनर पॉजिटिव। ठीक है, पहला नंबर स्टार्ट लिए और स्टार्ट में डाल दिए, एंड लिए एंड में डाल दिए, ठीक है। और थर्ड नंबर को हम लोग मान लेते हैं, हम लोग ऑब्वियसली नम मान रहे हैं तो नम ही मानेंगे। इसका नम, नम या फिर आप की बोलिए, जो भी बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर वो नम ले लिए हैं, अब ऐसे चेक करेंगे। इफ, अगर जो मेरा नम है, नम इज ग्रेटर देन, वो जो मेरा नम है, सॉरी, नम जो है वो लेस देन है किससे, ऐसे करते हैं जो, हाँ, स्टार्ट जो है नम से छोटा होना चाहिए, ठीक है। या फिर इक्वल टू भी हो तो चलेगा। स्टार्ट जो है वो नम से छोटा होना चाहिए, या फिर ऐसे कहें कि स्टार्ट जो है, स्टार्ट से बड़ा हमेशा नंबर होना चाहिए, जो नंबर होना चाहिए हमेशा स्टार्ट से बड़ा होना चाहिए, कभी स्टार्ट से छोटा नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो नम भाई साहब है, ये नम छोटा रहना चाहिए हमेशा एंड से। दैट्स इट, इतना ही करना, ठीक है। स्टार्ट जो है हमेशा नम से छोटा रहे, जो भी नंबर है उससे, और एंड जो है वो हमेशा उस नंबर से आगे रहे, बड़ा रहे। नम से पहले हमेशा स्टार्ट रहे,
और नम के बाद हमेशा एंटर है। अगर ऐसा है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ। हम लोग प्रिंट कर देंगे नंबर इज इन रेंज। नंबर क्या है, एक रेंज में है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप एल्स में क्या कर सकते हैं, एल्स में लिख देंगे नंबर इज नॉट इन रेंज। ठीक है, वेरी सिंपल हो गया। अब आपको एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए आपका स्टार्ट 50 है और एंड आपका 60 है, तो आप अगर 65 टेस्ट करेंगे तो नॉट इन रेंज आएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा दे तो ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे भी लगा देंगे, वो दोनों कंडीशन पे सेम जगह आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं 50 डालूँ और 60 डालें, और अगर हम यहाँ पे 55 डालते हैं तो 55 क्या है, नंबर इन रेंज, 55 नंबर रेंज। ठीक है, समझ में आया? ये बेसिक रेंज वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसको शेयर पे क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक, एंड यहाँ पे हम लोग आके हाइपर लिंक, इसको बोलते हैं हाइपर लिंक कर। ठीक है, क्लिक हियर, कंट्रोल की, कंट्रोल भी, एंटर। ठीक है, तो ये हाइपर लिंक हमने कर दिया। अब जब भी इस पे होवर करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है वैलिडेट इफ ए स्टूडेंट हैज पास बेस्ड ऑन मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्टूडेंट पास किया है, उसका 3 सब्जेक्ट का मार्क्स देख के बताना है। यहाँ पे हम आपको कुछ कंडीशन देते हैं। ठीक है, कंडीशन ये है कि पास करने के लिए ईच सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए, मिनिमम 33% होना चाहिए। फिर ऐसा मान के चलिए 40% पास मार्क्स रखते हैं। ठीक है, 40%, महंगाई इतना बढ़ रहा है, कम से कम पास मार्क्स तो 40 कर दें। ठीक है, ईच सब्जेक्ट का 40% होना चाहिए और टोटल भी 40% होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? आई थिंक अगर ईच में 40 होगा तो टोटल भी ऑब्वियसली हो ही जाएगा क्या। मेन लॉजिक यही है कि ईच सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए। इसको कैसे चेक करें, दोनों चीज चेक करने का बना डाल देते हैं। कौन सा बात ऑब्वियस है वो आप स्किप भी कर सकते हैं। क्या लगता है हो जाएगा? ये सब इफ एल्स पे आ गए हैं हम लोग, कंडीशनल्स पे, ऑपरेटर्स से जस्ट आगे। कल हम लोग बेसिकली लूप्स पे क्लास करेंगे। आज 1 बजे तक में इफ एल्स एल्स इफ खत्म कर देंगे। जिनको भी दिक्कत हो अभी, नंबर फाइंड करने वाला, ठीक है, ऑड इवन ये सब प्रिंट करेंगे, अपने आप हो जाएगा। हाँ पढ़ा हुआ, आप पढ़े हुआ तो इसलिए तो आप नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें इसमें बेसिक से पढ़ा है ना, पहला दिन इनपुट आउटपुट बताएं, आज ऑपरेटर्स बताएं, सारा क्वेश्चंस बताएं। ठीक है, ये एंड ये इफ एल्स आज बता रहे हैं, कल लूप्स बताएंगे। कल सबसे इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, हमको लगता है पूरा 6 दिन में सबसे इंटरेस्टिंग क्लास कल ही होगा। कल वाला मिस करेंगे। कॉलेज में लूप्स ही चल रहा है। कॉलेज वाला तो अति पढ़ाएगा ना, मतलब वो सेकंड सेमेस्टर का पढ़ाएगा कि फर्स्ट का पढ़ा रहा है? तो सेकंड सेमेस्टर में लूप्स पढ़ा रहा है, हो सकता है। अरे बेटा हाँ ठीक है, बढ़िया, कहीं पढ़िए। हम्म। ना, सब कॉलेज अच्छा थोड़ी है एलएससी। खुल गया, बढ़िया। वाह, आज ज्वाइन कर दिए, वाह। चलिए म्यूट रखिए। हाँ हाँ, म्यूट कर लीजिए, नहीं तो कुछ सुनेगा तो धर लेगा आपको बिना मतलब के। ऑनलाइन पढ़ता है तो कॉलेज क्यों आता है? ओ,
कौन कौन चला रहा है जी? हाँ, पहचान के, दोनों को पहचान के रहने दीजिए। हाँ, जानते हैं। अगर कॉलेज में टीचर आप हैं फिर भी अगर बाहर पढ़ाने का जरूरत पड़ रहा है इसका मतलब आपको, आप कॉलेज में नहीं पढ़। हाँ, कि समझ ना आए। ओ, ओ, बढ़िया। चलिए हो गया ये सब्जेक्ट चेक वाला। इसके बाद हम लोग 4 प्रोग्राम अभी करेंगे और आज का छुट्टी मतलब हम लोग कर देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। हम लोग को इफेल्स पे सारा करना है। तो ऑड इवन कर लेंगे, ठीक है। ऑड इवन 2 नंबर का मैक्स तो फाइंड कर ही चुके हैं। मैक्स ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स का मैक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, एक बार इफ एल्स का यूज करके लीप ईयर को दोबारा देख लेंगे, ठीक है। एंड अभी हम लोग क्या कर रहे थे क्वेश्चन, अभी हम लोग हाँ एक चीज और करेंगे लीप ईयर से पहले, ग्रेड वाला, ठीक है। ग्रेड वाला, ए ग्रेड देने वाला मार्क्स बेस्ड ऑन मार्क्स। तो मार्क्स के बेसिस पे आप ग्रेड क्या देंगे, ए कब देंगे, ठीक है, बी कब देंगे, सी कब देंगे, एंड डी कब देंगे। बस ये 4 प्रोग्राम कम से कम बस कर लीजिए, आज का क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझें। एंड इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें हम लोग ये करेंगे कि इफ में मतलब कुछ ट्रिकी चीजें बताएंगे। मेन इतना 4 प्रोग्राम सब लोग लिख, कितने लोग लगते हैं चारों लिख देंगे कम से कम? 3 नंबर का मैक्सिमम फाइंड करना है, यूजर से नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या फिर ए बी सी 3 नंबर इनपुट लेना है और उसमें से बताना है कि कौन सबसे बड़ा है। गुड, कीप इट अप। क्या? हाँ हाँ, अब ईफिल्स में आ सकता है। हमको पता है, सबको ईफिल्स पता ही है, तो हम ज्यादा इस पर बता के टाइम वेस्ट नहीं करते। हम चाहते हैं बस आप लोग कोड करते जाइए, दिक्कत होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चल तो रहा है, आप लोग नहीं आ रहे हैं बस, इसलिए आपको नहीं पता। क्या? ओ, हाँ जी, 7 बजे से 9 बजे तक। पेड वाले भी चल रहा है। नहीं नहीं, 2 क्लास है, एक क्लास आज लास्ट रहेगा डेमो का, कल से सिर्फ पेड वाला चलेगा। सेकंड क्लास पेड वाला का शायद चल रहा है अभी सिर्फ। हम्म, म्यूट कर लीजिए।
एक काम करते हैं, ठीक है, हम ना आगे की चीजें बता देते हैं, इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिए, क्या कहते हैं, बता दें। जो इफेल्स के बारे में एक्स्ट्रा चीजें बताना है, नेस्टिंग वगैरह है, ठीक है, या फिर लैडर, इफेल्स लैडर है, वो सब बता देते हैं। ठीक, करेंगे अभी? क्या फिर कर लीजिए, 5-10 मिनट, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं। 5 मिनट तो नहीं होने वाला, 10 मिनट है, कर लीजिए कम से कम। 12:30 में हम शुरू करेंगे, 12:30 तक इसमें से जितना प्रोग्राम बना सकते हैं बना के ग्रुप पे डाल दीजिए अपना अपना, ठीक है। 12:30 पे शुरू करेंगे, कुछ चीजें बताना है, इफ एल्सिफ एल्सिफ लैडर, और साथ में स्विच केस भी आज ही खत्म कर देंगे, कल लूप्स पे बात करेंगे। अच्छा सर, बनाने तो बनाई। रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं सर, वो मीट है, फालतू रिकॉर्डिंग चल रहा है।